Hello friends, this is Kanchan Jha in your channel Kanchan Jha Makes Learning Easy. ग्रामर के काफ़ी लेसन्स पढ़ाने के बाद मुझे रिसेंटली रिक्वेस्ट आना शुरू हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि वेरी इजीली, ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड से कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना कोई सीख सकता है। वो लोग मैं ना कि सिर्फ बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं उन एडल्ट्स की भी बात कर रही हूँ। काफ़ी ऐसे एडल्ट्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना आता है, दे आर एबल टू रीड, बट जब हम उन्हें कन्वर्सेशन में डालते हैं, किसी से हम बात करने के लिए कहते हैं, तो वो काफ़ी हेजिटेंट हो जाते हैं इंग्लिश में कन्वर्स करने के लिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, वो रीड भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। तो ऐसे लोगों को हम बिगिनर्स कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई भी मतलब शाय होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आज मैं बीइंग एन इंडियन मैं चाइना चली जाऊँ तो मैं चाइनीज़ में, मैंडरिन में बात नहीं कर पाऊँगी। सो सेम वे, अगर आप हिंदी में बात कर सकते हो और इंग्लिश में नहीं कर सकते हो, तो दिस इज समथिंग लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। काफ़ी बच्चे भी ऐसे हैं जो ऑल्दो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, पर वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग जिन्हें कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होती है, वो कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखें। ऐसे तो आपको नंबर ऑफ यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फॉर बिगिनर्स वगैरह वगैरह करके अगर आप सर्च करने जाओगे तो आई थिंक विल गेट 110% कन्फ्यूज कि मैं कौन सा वीडियो आप करूँ देखने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दोज वीडियोज आर नॉट बेनिफिशियल, पर जहाँ तक मेरी बात है, जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट किया गया है, तो मैं आपसे जो शेयर करना चाहूँगी कि कैसे आप सिंपल स्टेप्स में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं बता दूँ, ये इतना बहुत इजी तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप वन वीडियो देखोगे। ये इस तरह के मिथ मैं नहीं कमिट करूँगी अपने वीडियो में कि आप एक वीडियो देखोगे एंड यू विल बी डन विद दैट, क्योंकि ये पूरा एक एलोंगेट कोर्स होता है। मैं खुद भी स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस कराती हूँ, बट जो लोग क्लासेस नहीं करना चाहते हैं या जो लोग क्लासेस नहीं ऑप्ट करते हैं, नहीं कर सकते हैं कोई भी मजबूरी की वजह से, उनको मैं बताना चाहूँगी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सबसे पहला जो रूल है, जहां आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो है ग्रामर की। क्योंकि अगर आप ग्रामर नहीं जानते हो पूरा, तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करोगे। हम हिंदी में संज्ञा, विशेषण, क्रिया सब जानते हैं, पर जब हम इसे इंग्लिश में चेंज करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम अक्सर इसमें प्रॉब्लम कर जाते हैं। हम काफ़ी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मली नहीं बना पाते हैं, फ्रेम कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करिए। इंग्लिश ग्रामर में मेजरली जो मिस्टेक मैं उन बिगिनर्स के बारे में कह रही हूँ, वो लोग जो इंग्लिश रीडिंग जानते हैं और उन्हें फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक टेंसेस में मिस्टेक करते हैं। टेंसेस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह से नहीं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस वो होता है जो कि बीत चुका है। ये एक लर्न बाय हार्ट वाली चीज़ है जो हम सब जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है, पर जब हम इसे एप्लीकेशन में लाते हैं तो टेंस में वो लोग प्रॉब्लम करते हैं जिन्हें इंग्लिश क्वाइट रीडिंग आती है, पर वो सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते। तो पहला रूल जो है वो है आपको ग्रामर सीखने का, जिसमें स्पेशली टेंसेस, इफ़ यू आर थ्रू विद द रीडिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आप इतने एकदम ही न्यू हो इंग्लिश लैंग्वेज से, अगर आप रीडिंग भी नहीं जानते हो, तो आपको अपना ग्रामर बहुत बेसिक से सॉर्ट आउट करना होगा। आर्टिकल्स वगैरह, जितने टॉपिक आर्टिकल्स, नाउन्स, उसके बाद वर्ब्स, ठीक है, फिर इस तरह से एडवर्ब्स, ये हर एक पोर्शन ग्रामर का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है 5-6 में, 4 इनफैक्ट 3-4 से।
तो दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला रूल हो गया ग्रामर सीखने का, जिसमें आपको ग्रामर पे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई ट्यूटर है या आप किसी ट्यूटर को ऑप्ट कर सकते हो, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। अगर नहीं तो फिर ये अपनी तरफ से आपको पूरी मेहनत करनी होगी। इंग्लिश के बुक्स इकट्ठे करिए, कलेक्ट करिए, एंड देन यू गो फॉर इट। सेकेंड मैं आपको बोलूँगी कि दिस नीड्स अ प्रैक्टिस। बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मतलब दे हैव डन देयर टोटल एजुकेशन इन इंग्लिश, वो बोल भी पाते थे, बट अब उनकी प्रैक्टिस छूटने की वजह से उनकी काफ़ी हद तक उनकी ये जो फ्लुएंसी है वो ख़राब हो चुकी है। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो एटलीस्ट प्रैक्टिस में ज़रूर रखें, चाहे आप अपनी फैमिली मेम्बर से, चाहे आप अपने ट्यूटर से, या जिससे भी आप क्लोज हो। अगर आप अपने आप से बात कर सकते हो इंग्लिश में, देन ये प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो आप इंग्लिश सीखने के बाद भी फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। तीसरा मैं बता रही हूँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। तो फर्स्ट ग्रामर हो गया, सेकेंड प्रैक्टिस हो गई, और थर्ड हो गया, काफ़ी ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं एक्चुअली मैं स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, मैं रिटन में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, ये मिथ है। अगर आप रिटन में अच्छे हो तो आप वोकल में भी अच्छे, आप ओरली भी अच्छे होंगे। तो रिटन प्रैक्टिस, पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग, जैसे कि आप सेंटेंसेस के मतलब, क्योंकि अगर आप सेंटेंस की मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप उसे फ्रेम कैसे करोगे। तो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप चाहें तो किसी अच्छे ग्रामर बुक को आप रेफर कर सकते हो, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेगा, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि एक वीडियो से या 2 वीडियो से इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फ्लुएंट हो जाओ। मैंने आपको सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स बताया है, ना कि बताया है कि इस वीडियो से आप पूरे ट्रेंड हो जाओगे। ये 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तब आप फ्लुएंट इंग्लिश ज़रूर बोलना सीख जाओगे। वैसे आजकल काफ़ी जगह ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलती है, इवन आई एम कंडक्टिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो अगर आप किसी ट्यूटर को पकड़ना चाहो तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज यू कैन बाय सम गुड बुक्स लाइक रेन एंड मार्टिन, वो भी बहुत अच्छी ग्रामर की बुक है, जिसे आप, यदि आप काफ़ी हद तक जानते हो तो दिस इज अ सीनियर क्लास बुक। और नहीं तो आप बेसिक ग्रामर के बुक्स खरीदो शॉप से, या आप ऑनलाइन अमेजन से मंगाओ, और फिर आप इसे प्रैक्टिस शुरू कर दो। I hope this video will help to those who are planning to learn this fluent English. I hope it is useful. अच्छा लगे तो definitely comment करिएगा. Rest I'll come back soon with another topic of English or chemistry. Thank you so much.